नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये कदम तब उठाया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट जो 2004 में बनाया गया उसे जो है असंवैधानिक करार दे दिया गया। और ये कहा गया कि किसी भी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर इस तरीके की धार्मिक शिक्षा सरकार द्वारा पोषित संस्थान नहीं चला सकते। यानी जिन संस्थानों को सरकार पैसा दे रही है, जिन मदरसों को सरकार पैसा दे रही है, वहाँ पे इस तरीके की धार्मिक पढ़ाई नहीं हो सकती। कोई प्राइवेट में ऐसे कर रहा है वो बात अलग है। तो इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 16,000 मदरसों को है बंद करने के आदेश दे दिए हैं और जो 500 से ज़्यादा मदरसे जो सरकारी चल रहे थे उन्हें भी बंद करने के आदेश दे दिए। लेकिन जो दूसरे मदरसे हैं 16,000 मदरसे, उनको यह कहा गया है कि आपकी जो है मान्यता लगभग रद्द है। आपको पहले क्या करना होगा, इन मदरसों को अब स्कूलों में बदला जाएगा। जैसे कि असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा ने सभी मदरसों को स्कूलों में तब्दील कर दिया, वैसे ही यहाँ पे मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। जिन मदरसों के पास मान्यता प्राप्त है उन मदरसों को सीबीएसई से जोड़ा जाएगा या फिर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड है उसके साथ उन्हें जोड़ा जाएगा और सभी को एक तरीके से स्कूल की तरह काम करवाया जाएगा। उनके अंदर सब तरीके की शिक्षा पढ़ाई जाएगी। तो एक तरीके से आप देखें तो सभी मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम के अंदर किया। और ये सरकार के अपने अधिकार के अंदर है, इसमें किसी कोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसे मदरसे जिनके पास मान्यता भी नहीं है और वो मानकों के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं, उन मदरसों को डायरेक्टली बंद करने के आदेश हैं, वो नहीं चल सकते। यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम जो है इस तरीके से चलने वाले हैं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो था उसमें ये साफ लिखा था कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 में मुलायम के समय बनाया गया वो असंवैधानिक करार दिया उन्होंने। ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर जो है वकील पेश हो गए और वहां पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए ये मदरसा एक्ट जो है इसे असंवैधानिक करार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की है या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि उनसे थोड़ी सी जो है गलती हुई है, जो भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना कि ये मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, क्योंकि मदरसा एक्ट बनाया गया था मदरसों को रेगुलेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना सिर्फ इतना था कि मदरसों के अंदर एजुकेशन सब तरह की होनी चाहिए, ये बात अपनी जगह ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसों को रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है। तो मदरसों को रेगुलेट करना है तो इसलिए मदरसा एक्ट बनाया गया, तो इसमें बुराई क्या है। और अगर इनमें मदरसों के अंदर दूसरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं कि दूसरी पढ़ाई भी शुरू होनी चाहिए। तो फिर इसमें मदरसा एक्ट असंवैधानिक कैसे है, तो इस चीज़ के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा रुक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर स्टे लगा दिया और अगली तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि इसके लिए जो है संवैधानिक बेंच है वो ढंग से सुनवाई करेगी और इसकी जो बारीकियां हैं उसके ऊपर जो है हम डिटेल में देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। खैर ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिलहाल स्टे लगा दी। इसकी सुनवाइयां अब आगे चलेंगी। स्टे लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि इसके ऊपर हम ये जो मदरसा एक्ट है उसे असंवैधानिक करार दिया गया, इस चीज़ के ऊपर स्टे लगाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि उनको पता है स्टे लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे, सरकार के ऊपर कोई किसी तरीके का अंकुश नहीं है। सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है। सरकार चाहे तो मदरसा एक्ट को खुद भी कैंसिल कर सकती थी, क्योंकि मदरसा एक्ट सरकार ने ही बनाया है, वो उसे अपने ही तरीके से बंद भी कर सकती थी, उसमें किसी कोर्ट्स की आवश्यकता नहीं थी। खैर वो बात अलग है। लेकिन मदरसा एक्ट से अलग जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनको स्कूलों में तब्दील करने के लिए बोल दिया गया है और सरकार की तरफ से इसके साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अब ये शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ेंगे। ये मदरसे अब ऐसे नहीं चल सकते, मदरसों को भी शिक्षा बोर्ड के साथ जोड़ना होगा, चाहे वो शिक्षा बोर्ड आपका सीबीएसई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड हो, कोई भी हो, उसके साथ उन्हें जोड़ना होगा। और जो मदरसे बंद किए जा रहे हैं, जिनकी पूरी तरीके से कोई भी मान्यता जो है नहीं है या फिर उनके मानक जो हैं ऐसे नहीं हैं, उन मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, उन मदरसों के जो बच्चे हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारा मामला हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरीके से बड़ी ही सफाई से ये सारे के मामले पर झाड़ू फेर दिया है। ऐसा ही मामला पहले असम में हो चुका है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने मदरसों को सरकारी स्कूलों में एक तरीके से तब्दील कर दिया था कि ये अब जो है भले ही उसमें मुस्लिम पढ़े या कोई और पढ़े, जैसे भी पढ़े, बात यह है
कि उसके अंदर जो है सिस्टम फिर तरीके से चलेगा। वहाँ पर जो टीचर है वो मुसलमान नहीं हो सकता, वहाँ पर टीचर मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश जो मदरसा एक्ट बनाया गया है, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के अंदर ऐसा है कि भैया इसके नीचे से लेके ऊपर तक के चेयरमैन तक सब मुसलमान हैं। क्यों भैया? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया एक मदरसा एक्ट। पहली बात तो इसे माइनॉरिटी के अंदर रखा क्यों? माइनॉरिटी क्या केवल मुस्लिम ही है? जो 25-30% अपनी आबादी को लेके छाती पीटता रहता हो मुसलमान, वो मुसलमान कहे कि वे माइनॉरिटी हूँ। हद ही है किसी बात की। किसी देश में किसी कौम की आबादी 25 करोड़ के ज़्यादा है और वो कहता है कि हम जो है माइनॉरिटी हैं। 25 करोड़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी। खैर कोई फ़ायदा नहीं बोल के, लेकिन मुद्दा ये है कि ऐसी कम्युनिटी के अंदर जो मदरसा एक्ट बनाया गया, मदरसा एक्ट में नीचे से लेके ऊपर तक का जो इंसान है वो मुसलमान होगा। किसी संस्थान को ऐसे चलाया जा सकता है? जैसे वक्फ बोर्ड का ढिंडोरा पीटा गया है, जब तक इस पिटारे को फोड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। एक वक्त आएगा जिसमें वक्फ बोर्ड की भी सफाई होगी, तभी कुछ होगा। ऐसे एक्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। धार्मिक शिक्षा किसी को देनी है तो वो प्राइवेटली दे सकता है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सरकार इन इंस्टीट्यूट्स को क्यों चलाए? अगर प्राइवेटली कोई गुरुकुल खोल रहा है जिसमें वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है, मदरसा खोल रहा है जिसमें वो दूसरी एजुकेशन दे रहा है, तो प्राइवेटली खोल ले, लेकिन उस संस्थान के पास जो है मान्यता होनी चाहिए और दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए, और उनको बताना होगा वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है वहाँ पे, कितनी देर की क्लास लगती है, कौन सी क्लास लगती है, इस क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, इस क्लास के लिए कौन सा टीचर है, टीचर की पढ़ाई कितनी हो चुकी है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़े ना किसी को भर्ती कर लिया और वहाँ से जो है इमदाद इकट्ठी की जा रही है, और जो टीचर्स हैं वो अपनी मौज मस्ती के करने के बाद अपनी अपनी सैलरी लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। बच्चों का भविष्य बेकार है, जिनके जो है ना तन पर कपड़े ढंग के होते हैं, ना जूते उनके पाँव में होते हैं, ना चप्पल उनके पाँव में होती है। तो ये अंदाज़ा आप लगा लीजिए मदरसों का हाल ये है। जितने भी देश में मदरसे चल रहे हैं उनके पाँव के बच्चों के नीचे चप्पल नहीं होती, पजामे कुर्ते फटे हुए होते हैं। तो अंदाज़ा लगा के देखिए पैसा कहाँ जा रहा है। पैसा टीचर्स की जेब में जाता है, ना उस मदरसे के अंदर कोई ड्रेस कोड है, ना कोई सिस्टम है, कुछ नहीं, सब बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।